Together we must overcome. To beat this virus, fight as one. For a life of health and harmony. आज की इस वीडियो में क्लास 9th विषय हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ कबीरदास कृत साखियाँ और शब्द के प्रश्न अभ्यास का अध्ययन करेंगे। हम इससे पूर्व ही इनके पदों की व्याख्या का अध्ययन कर चुके हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने इन पदों की व्याख्या का वीडियो नहीं देखा हो तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। देखिए, कबीरदास जी ने मानसरोवर शब्द का प्रयोग पद में मानव जीवन की मोह माया, बंधन और अज्ञानता के रूप में किया है। अज्ञानता मतलब कि मोह माया इसलिए क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है मानसरोवर जब हंस उसमें दाना चुगते हैं तो वो उसी में रहना पसंद करते हैं। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य भी अपने मोह माया बंधन में पड़कर उन्हें अपना सब कुछ समझता है और उन्हें ही अंतिम और परम आनंद के रूप में स्वीकार करता है। वह वहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहता। तो अतः हम कह सकते हैं मानसरोवर से कवि का आशय मोह माया बंधनों से है। तो चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि उसके मिलन के पश्चात मतलब ईश्वर की प्राप्ति के पश्चात हमारे जीवन की सारी मलिनता, अंधकार, अज्ञान, मोह माया सब कुछ नष्ट हो जाता है और हमें ईश्वर की प्राप्ति के उपरांत हमारे मन में एक दीप प्रज्वलित हो जाता है, जिससे हमें सद्भाव जागृत होते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका वो तीसरे दोहे कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो चलिए पहले हम तीसरा दोहा देख लें क्या है। देखिए, तीसरा दोहा है हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज तुलीचा डारी, स्वान रूप संसार भूखन दे झक सारी। देखिए, इसमें इस पद से संबंधित प्रश्न किया गया है कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। देखिए, इस पद को देख के हम कह सकते हैं कि इसमें कबीरदास जी ने अनुभव से ज्ञान प्राप्त को ही महत्व प्रदान किया है। मतलब व्यक्ति जो अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है उसका जीवन में अत्यंत महत्व है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत केवल वही व्यक्ति कहलाता है जो पक्ष विपक्ष में न पड़ करके, किसी भी झंझट में न पड़ के केवल और केवल ईश्वर की निश्चल भाव से जो आराधना और प्रार्थना करता है, वही व्यक्ति निश्चल और मानव जीवन में एक आदर्श स्थापित करने की मूल्य रखता है और उसे ही हम एक संत कह सकते हैं। तो चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। मतलब अंतिम दो
जो पद हैं उसमें किस तरह की संकीर्णताओं को उन्होंने महत्व संकेत किया है। हाँ, तो देखिए अंतिम दो ये हैं, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। अर्थात हम इससे हम देख सकते हैं। और अगला है ये, ऊंचे कुल जमनिया जे करनी ऊंच ना होई, सुभरन भरा कलश साधु निंदा सोई। तो देखिए किन संकीर्णताओं को उन्होंने यानी संकेत किया है। प्रथम पद यानी कि प्रथम पद में कबीरदास जी ने संकेत किया है कि व्यक्ति अपने अपने मत को ही श्रेष्ठ मानता है, और इसी ओर कबीरदास जी ने इशारा या संकेत किया है। अब अगला है आपका, यानी कि दूसरे दोहे में किन संकीर्णताओं को संकेत किया है। दूसरे कुल में कहा गया है उच्च कुल कि अहंकार में जीने की संकीर्णता की ओर संकेत किया है कबीरदास जी ने, कि हर एक व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेकर एक अहंकार की भावना से ग्रस्त हो जाता है। अब चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी कुल से ना होकर के उसके कर्मों से होती है। कर्मों के द्वारा ही उसकी पहचान पूरे संसार में होती है। इसका एक हम उदाहरण आपको देते हैं। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, नागार्जुन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये बहुत ही सामान्य परिवार से थे, लेकिन अपने कर्मों के कारण आज इनको पूरा विश्व एक पहचान के रूप में, एक दीप के रूप में, ज्ञान के रूप में, एक सितारे के रूप में सभी लोग जानते हैं और इनको पहचानते हैं, सिर्फ इनके कर्मों के कारण। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहले इस प्रश्न का हम उत्तर पे आए उससे पहले आप ये समझ लीजिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें, ये प्रश्न पूछना क्या जा रहा है। देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो वहाँ आपसे प्रश्न में दी गई पंक्तियों की भाषा, अलंकार और छंद के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये बात आप अच्छे से समझ लें। तो देखिए इसमें है नी, हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। देखिए प्रस्तुत धोए में कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा दी है और प्रतिक्रिया को श्वान या कुत्ते का भौंकना कहा है ना। तो यहाँ रूपक अलंकार है और दोहा छंद है, और भाषा जैसा कि मालूम है कबीरदास जी की भाषा सधु कड़ी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में जो रूपक अलंकार है, दोहा छंद है और भाषा सदुकड़ी है, और अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्ति की ओर कबीरदास जी ने संकेत किया है। तो चलिए हम शब्द के प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछे गए हैं शब्द में। चलिए हाँ, देखिए पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। देखिए मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर को यहाँ वहाँ ढूंढता फिरता है। यहाँ वहाँ से तात्पर्य है कि मंदिर में, मस्जिद में, कैलाश और काबा आदि जगहों पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो वहाँ भ्रमण करता रहता है। ऐसा इन काव्य पंक्तियों में आया है, उस आधार पर हम कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कबीरदास ने ईश्वर प्राप्ति के किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीरदास जी ने पूजा पाठ, जप तप और अन्य क्रियाकलापों को एक भाई आडंबर के रूप में देखा है, और इन सभी का कबीरदास जी ने खंडन किया है, इसे एक ढोंग कहा है। अगला प्रश्न है आपका, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास
में क्यों कहा है? देखिए, कबीरदास जी ने सब शास्त्रों की श्वास इसलिए कहा है क्योंकि कबीरदास जी ने अपने पद के माध्यम से ये बात कही है कि ईश्वर कण कण में विराजमान है। उसको ढूंढने के लिए हमें यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो हम ना केवल कण कण में है बल्कि हर व्यक्ति के अंदर विराजमान है और हर व्यक्ति की हर धड़कन में वो बसता है। इसलिए हमें यहाँ वहाँ ढूंढने की उसे ज़रूरत नहीं है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना हवा से न कर आंधी से क्यों की? देखिए, कबीरदास जी ने ज्ञान की तुलना आंधी से इसलिए की है क्योंकि आंधी जो है किसी भी स्थिति को बदलने में सक्षम होती है, जबकि सामान्य हवा किसी भी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होती है। अतः आंधी से उन्होंने इसीलिए तुलना की है क्योंकि आंधी जब ज्ञान की आंधी हमारे ज्ञान की आंधी जब चलती है तो क्या होता है, हमारे अंदर से जो भी मोह माया और जो अज्ञानता रूपी दीपक होता है वो सब नष्ट हो जाते हैं और हमारे अंदर ज्ञान रूपी एक प्रकाश पुंज जागृत हो जाता है। इसीलिए कबीरदास जी ने ज्ञान की तुलना आंधी के रूप में की है, जिससे सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं, अज्ञानता का नाश हो जाता है, मोह माया सब नष्ट हो जाती है, मन पवित्र और निश्चल हो जाता है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञान की आंधी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ज्ञान की आंधी का हमारे जीवन पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कैसे? हमारी सारी शंकाएं, अज्ञान और मोहमाया सब नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भाव स्पष्ट करो। यहाँ हमें इन काव्य पंक्तियों का भाव यानी कि अर्थ स्पष्ट करना है। देखिए, हिति चित्त के थे थूनी ग्रानी मोह बलिंडा टूटा। देखिए, इसका जो अर्थ होगा कि जब भी ज्ञान की आंधी चलती है, मतलब जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसके मन में जो स्वार्थ मोह माया के जो बंधन होते हैं और बंधन रूपी जो खंभे होते हैं वो टूट कर गिर जाते हैं, है ना। और मोह रूपी यानी कि जो हम किसी से मोह माया में बंधे हुए होते हैं, इस प्रकार की जो बल्ली यानी कि डंडा होता है जो हमारे इस अहंकार को साध रहा होता है वो सब गिर जाता है और कामना रूपी छप्पर यानी कि जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो भी गिर जाता है, जिससे हमारे अंदर मन की सारी बुराइयां नष्ट हो जाती हैं और हमारा मन साफ सुथरा निर्मल हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं इसी प्रश्न का। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना। देखिए, जब भी आंधी आती है उसके बाद बारिश या बौछारें आती हैं, जिससे बाद में सारा मौसम निश्चल और पवित्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान की आंधी के पश्चात जो है भक्ति रूपी जल की वर्षा होने से प्रेम और हमारे मन में प्रेम और भक्ति के भाव अंकुरित होते हैं और ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यदि अभी तक आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा हो तो इसका नीचे लिंक दिया गया है जहां जाकर आप इसका पूरा पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।